बकरा ईद 2025 से पहले मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। इस बार सिर्फ कुर्बानी नहीं बल्कि कायदे भी बदल चुके हैं। जी हां, केंद्र सरकार ने ईद उल अजहा से पहले 5 नए नियम लागू कर दिए हैं जो हर मुसलमान को जानना जरूरी है, वरना हो सकता है कि आपकी ईद की तैयारी अधूरी रह जाए या आप किसी कानूनी झमेले में फंस जाएं। क्या हैं ये नए कानून? क्या कुर्बानी देने के तरीके बदल गए हैं? और क्या अब त्योहार पर लगेगा सरकार का नया सिस्टम? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। तो आइए जानते हैं क्या हैं ये 5 नए नियम और क्यों हर मुसलमान को इस बार की बकरीद से पहले पूरी तैयारी के साथ चलना होगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इस बार की बकरा ईद सिर्फ कुर्बानी की नहीं बल्कि समझदारी, सवाब और समाज की जिम्मेदारी की भी है। अगर आप मुसलमान हैं और इस बार कुर्बानी का इरादा रखते हैं तो इन बातों को जानना आपके लिए फर्ज से कम नहीं। तो चलिए बिस्मिल्लाह कहते हैं और इस अहम सफर की शुरुआत करते हैं क्योंकि इल्म ही वो रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा देती है। सबसे पहले हमारी तरफ से तमाम इस्लामी भाई बहनों को बकरीद 2025 की दिल से मुबारकबाद। यह दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि ईमान, मोहब्बत और कुर्बानी का जिंदा पैगाम है। और इस मुबारक मौके पर पेश है एक खूबसूरत शायरी। कुर्बानी का जज्बा ईमान की पहचान है, हर कतरा जो गिरे वो रहमत की जान है। नजरें झुकी हों, दिल में हो खुदा की बातें, ऐसी हो ईद जो अमन की मिसाल हो हर एक स्थान पे। अगर आपके दिल में भी कोई दुआ है, कोई अरमान है या कुछ कहने का जज्बा है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, बेहिचक अपनी बात कहिए। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और जो बातें आप जानें उन्हें अपने घर, परिवार और मोहल्ले के हर जिम्मेदार शख्स तक पहुंचाइए क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कभी कभी बड़ी मुश्किल का सबब बन जाती है। हमें याद रखना चाहिए कि कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी उम्मत ए मुस्लिम पर एक फर्ज और अजमती निशानी के तौर पर वाजिब किया है। हर साल ईमान वाले अकीदत और इखलास के साथ अपने जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। यह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि अल्लाह की राह में एक पाक इबादत होती है। लेकिन इस इबादत के साथ हर साल कुछ कानूनी हिदायतें और सरकारी सख्तियां भी साथ आती हैं, चाहे वो खुले मैदान में ईद की नमाज को लेकर हों या कुर्बानी के तरीकों और मुकाम से जुड़ी नई शर्तों पर। इस बार की बकरीद के लिए जो गाइडलाइन आई है वो पहले से थोड़ी अलग और सख्त है। कुछ ऐसे नए उसूल और कायदे बताए गए हैं जिन्हें नजरअंदाज करना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मगर याद रखिए, शरीयत पर अमल करना हमारी इबादत है और कानून का लिहाज रखना हमारी जिम्मेदारी। इन दोनों के दरमियान तद्दुल बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है ताकि न किसी तरह का फितना खड़ा हो और न ही कोई हमारी आस्तीनों में उंगलियां उठाए। तो आइए बिना देरी के जानते हैं वो 5 अहम नियम जो हर मुसलमान को इस बकरा ईद से पहले जानना और समझना जरूरी है क्योंकि इस बार की कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि नीयत, समझदारी और एक जिम्मेदार शहरी होने की भी है। तो चलिए अब देर किस बात की, हम आपको बताते हैं कि इस बार बकरा ईद 2025 को लेकर क्या क्या खास हिदायतें जारी की गई हैं और वो कौन से 5 नए नियम हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए ताकि आप ईद की खुशियां शांति, सुकून और इत्तेहाद के साथ मना सकें। पहला उसूल, कुर्बानी खुलेआम ना की जाए। सरकार की तरफ से सबसे पहली और अहम हिदायत ये है कि कुर्बानी किसी भी सरेआम या सार्वजनिक जगह पर न अंजाम दी जाए। खासकर शहरों में अक्सर देखा जाता है कि गलियों, चौराहों या मैदानों में जानवर ज़बह किए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा करना मना किया गया है। कुछ लोगों में यह गलतफहमी फैली हुई है कि अब सिर्फ सरकारी स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि मुसलमान भाई अपने घरों या निजी परिसरों में शरीयत के मुताबिक कुर्बानी कर सकते हैं बशर्ते कि वह अमल किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाए। हुकूमत की मंशा यह है कि तकरीब कुर्बानी को ऐसी जगहों तक महदूद रखा जाए जहां से किसी भी बिरादरी में बेचैनी न फैले। इस बाबत पुलिस और प्रशासन को हिदायत दी गई है कि वह इस नियम की सख्ती से निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी की जाए। नंबर 2, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार बकरा ईद 2025 को लेकर जो चौथा बड़ा फरमान जारी किया है वो सीधा लोगों की भीड़ और सार्वजनिक कुर्बानी से जुड़ा है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस बार कोई भी सार्वजनिक या सामूहिक कुर्बानी नहीं की जा सकेगी। मतलब यह कि बकरीद के मौके पर मोहल्लों या गलियों में मिलकर भीड़ इकट्ठा करके बड़े जानवर की कुर्बानी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सरकार
की गाइडलाइन के मुताबिक कुर्बानी का काम इस बार केवल अपने निजी घरों या अधिकृत स्लॉटर हाउस में ही किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर सड़क, गली या किसी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस कदम के पीछे सरकार की मंशा साफ है, भीड़ को नियंत्रित करना, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना और धर्म के नाम पर किसी भी तरह की अफरा तफरी से बचना। इसलिए अगर आप इस बार कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें, वरना आपकी श्रद्धा कहीं प्रशासनिक कार्रवाई में न बदल जाए। नंबर 3, कुर्बानी का मांस उन इलाकों में न ले जाएं जहां गैर मुस्लिम बहुसंख्या हो। मोदी सरकार ने इस बार यह भी साफ कर दिया है कि बकरा ईद के मौके पर मुसलमानों को कुर्बानी के मांस को ऐसे इलाकों में ले जाने से परहेज करना चाहिए जहां गैर मुस्लिम आबादी अधिक हो या जहां मुस्लिमों की संख्या बेहद कम है। इस दिशा निर्देश का मकसद किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव से बचना और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना है। इसका मतलब साफ है, आप जो मांस बांटते हैं या किसी रिश्तेदार या जरूरतमंद को देते हैं उसे उन्हीं इलाकों तक सीमित रखें जहां समुदाय का समर्थन और समझ है। ऐसे इलाकों में मांस ले जाकर बांटना जहां ना समझने वाले लोग ज्यादा हैं, सिर्फ गलत फहमियां ही नहीं बल्कि माहौल को बिगाड़ने का बहाना भी बन सकता है। और यही वो चीज है जिससे इस्लाम भी रोकता है। ध्यान रखिए, कुर्बानी एक इबादत है और इबादत का मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना है, न कि किसी को तकलीफ पहुंचाना। इसलिए कुर्बानी का मांस बांटते वक्त सिर्फ जरूरतमंदों का ख्याल नहीं बल्कि माहौल और मोहल्ले का भी लिहाजा जरूरी है। सरकार और प्रशासन भी यही उम्मीद करता है कि मुसलमान इस त्योहार को पूरे तज़क्की, पाकीज़गी, तहजीब और समझदारी के साथ मनाएं, ताकि न कोई बहस हो न विवाद, बल्कि सिर्फ अमन, भाईचारा और इंसानियत की मिसाल कायम हो। नंबर 4, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि देश के किसी भी हिस्से में किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी न की जाए जिस पर सरकार की ओर से रोक लगी हो। खासकर गौंश के मामले में सरकार ने कड़ी पाबंदी लगाई है। जैसा कि आप जानते हैं, गाय हिंदू समुदाय की आस्था का अहम हिस्सा है और वे इसे माता के रूप में पूजते हैं। इसलिए सरकार ने अपने उच्च अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करवाएं और जो भी इस पर अमल न करें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। कई बार कुछ लोग बिना वजह गलत खबरें फैलाते हैं, जैसे कि कहीं गाय की कुर्बानी हुई या हो रही है, जिससे माहौल बिगड़ जाता है। इस बार ऐसी अफवाहें फैलाने वालों पर भी प्रशासन सख्ती से निपटेगा। नंबर 5, सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 5वां फरमान यह जारी किया है कि बकरा ईद के मौके पर कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाने पाए। इसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और सख्ती के साथ में इसका पालन करवाने के आदेश भी दिए हैं और साथ ही इसका पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो लोग कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी करते हुए की फोटो या फिर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर भी सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप यह 5 गलती भूल कर भी ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा भी ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए किया जाने वाला इबादत का अमल है। ये हजरत इब्राहिम की वो सुन्नत है जो हमें भरोसे, सब्र और समर्पण का सबक सिखाती है। इसलिए कुर्बानी करते वक्त दिल में दिखावा नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की खुशी होनी चाहिए। आजकल का दौर सोशल मीडिया का है। लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो, वीडियो और कीमतें पोस्ट करके एक तरह से दिखावे और मुकाबले का माहौल बना देते हैं, लेकिन ऐसा करना इस पाक अमल की तौहीन है। जानवर को कुर्बानी से पहले नुमाइश की तरह पेश करना, उसके साथ वीडियो बनाना, उस पर तंज कसना या उसे वायरल करने की कोशिश करना अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाने वाले जानवर की बेहुरमती है। इखलास का मतलब ही है बिना किसी उम्मीद या दिखावे के सिर्फ अल्लाह की खातिर कोई अमल करना। सोशल मीडिया पर लाइक्स और तारीफ पाने के लिए की गई कुर्बानी उस इबादत की रूह को खो देती है।
कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर के घमंड, दिखावे और दुनियादारी को काटने का नाम है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया था, तो उसमें कोई नुमाइश नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा शामिल थी। कुर्बानी को एक साधारण क्रियाकलाप मत समझिए, यह एक इबादत है जो हमें इंसानियत, सादगी और अल्लाह पर यकीन करना सिखाती है। इसलिए जब कुर्बानी करें तो पूरे दिल से करें, पूरे एहतराम और तहे इखलास के साथ करें, ताकि अल्लाह आपकी नीयत को कबूल फरमाए। और याद रखिए, अल्लाह को न तो गोश्त चाहिए न खून, उसे चाहिए सिर्फ आपकी सच्ची नीयत। तो दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर मोदी सरकार ने यह 5 खास नए फरमान जारी किए हैं। इसका आप बकरा ईद पर जरूर पालन करें और इस वीडियो को भी आप जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाई बहनों तक यह वीडियो पहुंच जाए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।